अच्छा, अब मल्टीप्लेक्सर्स का ही हमारा थर्ड टास्क है। इसमें अब नंबर ऑफ़ इनपुट ज़्यादा हो गई हैं, ए बी सी डी हमारे पास 4 हैं। तो उसके लिए हमें जो कंडीशंस बताई हैं मिन टर्म्स की, वो 1 मतलब हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, देन 5 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, देन 9 है, देन 10, 11 और 14 है, 10, 11 और 14 हो गए। तो हम इसको भी 0 ले लेंगे, यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हम 0 1 है, यहाँ पे 1 0 है, मतलब 0 के लिए 1 और 1 के लिए 0, तो ये डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देन ये 0 ही है चाहे डी की जो भी वैल्यू है, यहाँ पे 1 ही है। अब यहाँ पे डी है, जब डी 0 है यहाँ भी 0 है और डी 1 के लिए 1 है, यहाँ हम डी लिख लेंगे। देन यहाँ पे अगेन 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास डी आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास 0 और यहाँ पर डी आ जाएगा। तो इसके लिए जो हमें मल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा वो हमारे पास 8x1 होगा। तो हम देख लेते हैं हमने मल्टीप्लेक्सर कौन सा लेना है। 74151। हमने 74151 सिलेक्ट कर लिया है। इसके लिए हम ग्राउंड को कनेक्ट कर लेंगे। वीसीसी को हम वीसीसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारी यहाँ पे जो सेलेक्ट लाइंस हैं वो ए बी सी यानी कि 3 हैं। हमने 3 सेलेक्ट लाइंस ले लिए हैं जिन्हें हम ए बी सी के साथ ही कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, हमने ए बी सी को कनेक्ट कर लिया है। अब हमने आउटपुट को कनेक्ट करना है, तो हमारे पास वाई जो है वो एक्टिव हाई आउटपुट है, तो हम इसे वाई के साथ कनेक्ट कर लेते हैं लॉजिक प्रोब को। अब जो हमारे कनेक्शंस रह गए हैं, इनेबल को भी हम कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास जो कनेक्शंस रह गए हैं वो डेटा लाइंस के कनेक्शंस हैं।
तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो D0 है वो सिंपली हम जो हमारे पास 0th इनपुट है वो हम लोग डेटा लाइन है उसे हम सिंपली D के साथ कनेक्ट करेंगे। बल्कि हम 0 देन 2 और 4, 0 2 और 4 D के साथ कनेक्ट होंगे। D0 2 और 4 को हमने कनेक्ट करना है D के साथ। वन 3 ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। वन और 3 को हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। फाइव VCC के साथ कनेक्ट होगा, 6 ग्राउंड के साथ। फाइव को हम VCC के साथ कनेक्ट कर देते हैं और 6 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और 7D बार के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो हम इसे यहाँ हम D का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। अब हमारे सारे कनेक्शंस हो गए हैं तो हम ऑन कर देते हैं सिमुलेशन को। ज़ीरो 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 के केस में D0 पे आउटपुट आनी चाहिए, तो D0 पे हम देखते हैं क्या कनेक्टेड है। D0 बेसिकली D के साथ कनेक्टेड है, तो D हमारे पास 1 है इसलिए लॉजिक प्रोब ऑन है। अब हम D को ऑफ़ करके देखते हैं। D को हमने ऑफ़ किया तो लॉजिक प्रोब भी ऑफ़ हो गई है। देन हम A को 1 कर रहे हैं, 0 0 1 है तो उस केस में हमारे पास D1 आउटपुट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो D1 हमारे पास D1 भी हमारे पास ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो मतलब हमारे पास D की वैल्यू चाहे जो भी हो D1 ज़ीरो ही रहेगा, यानी Y हमारे पास ज़ीरो रहेगा। तो हम D की वैल्यू चेंज करके देखते हैं, हमारे पास लॉजिक प्रोब पे कोई चेंज नहीं आ रही। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो हमारी आउटपुट लाइन है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है या फिर D1 के साथ कनेक्टेड है। अब हम A को 0 कर देते हैं और B को 1 कर देते हैं, तो हमारे पास 1 0 यानी 2 आना चाहिए। तो D2 हम देखते हैं, D2 बेसिकली D के साथ कनेक्टेड है। तो D की वैल्यू हम चेंज करके देख लेते हैं। जैसे ही हम D की वैल्यू चेंज करते हैं लॉजिक प्रोब की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो हमारे पास जो हमारी आउटपुट लाइन है वो D2 के साथ कनेक्टेड है। अब हम A को भी 1 करते हैं तो ये 1 1 हो जाता है। 1 1 का मतलब है कि D3 के साथ कनेक्ट होना चाहिए और D3 बेसिकली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो चाहे D की वैल्यू 0 हो या 1 हो, हमारे पास लॉजिक प्रोब ऑन नहीं होनी चाहिए और ऐसा ही हो रहा है। देन हम A B को 0 कर देते हैं और C को 1 1 0 0 लॉजिक है। तो 1 0 0 के केस में D4 को ऑन होना चाहिए या आउटपुट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो D4 हमारे पास D के साथ कनेक्टेड है। हम जब D की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो लॉजिक प्रोब की वैल्यू भी चेंज हो रही है, यानी कि हमारी जो आउटपुट है वो D4 के साथ कनेक्टेड है।
अब हम ए को 1 करेंगे तो ये 101 है, 101 पे D5 के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो अब हम देख सकते हैं कि ये VCC के साथ कनेक्टेड है, मतलब हम D की जो भी वैल्यू रखें हमारे पास लॉजिक प्रोब ऑन ही रहनी चाहिए, तो ऐसा ही हो रहा है। देन हम A को 0 और B को 1 कर देते हैं। ये 110 लॉजिक है, 110 के केस में D6 के साथ कनेक्टेड होना चाहिए आउटपुट को, और D6 ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, मतलब हम D की वैल्यू चाहे जो भी रखें हमारे पास लॉजिक प्रोब ऑन नहीं होगी। और अब हम A को भी 1 कर दें तो ये 111 लॉजिक है, और 111 के केस में D7 है, और D7 कनेक्टेड है D बार के साथ। अभी D ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो हमारे पास लॉजिक प्रोब ग्लो करनी चाहिए, और जब D VCC के साथ कनेक्ट होगा तो लॉजिक प्रोब नहीं ग्लो करेगी, और ऐसा ही हो रहा है। तो ये आपका थर्ड टास्क था जो मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड था। आई होप ये तीनों टास्क आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। बाकी डिस्कशन हम लोग अपना जो लैब सेशन है उसमें कर लेंगे, जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें हम क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।